एसडी डिवाइन चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं आज आपको गुरु महिमा के बारे में एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। गुरु वह एक दिव्य ज्योति है, ऐसा ज्ञान का पुंज है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, हमारी मिट्टी को सोने में बदल सकता है। ऐसा है ज्ञान गुरु का अस्तित्व। गुरु असत्य के सत्य की ओर ले जाता है, गुरु अंधकार से प्रकाश को ले जाता है, गुरु मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। इसी संबंधित एक जुड़ा हुआ दृष्टांत मैं आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन समय में एक गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में शिक्षा देते थे। उस आश्रम में चारों ओर गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा लेने आते थे। एक छोटा 5 साल का बालक था जो गुरु से शिक्षा लेने आता था। उसने इधर आकर गुरु से कहा, गुरुजी मुझे जंगल में बंदरों का भय लगता है, बंदर मेरे पीछे भागते हैं। तो गुरुजी ने सहज भोरे सरल भाव से कह दिया, बेटा जंगल में अपना मोहन दादा रहता है, उसको आवाज़ लगा देना। अब बालक निसंदेह बड़े प्रेम से अपने गांव जाता और प्रतिदिन अपने आश्रम में अगर गुरु से शिक्षा प्राप्त करता। एक दिन जब आ रहा था तो उसे रास्ते में बंदर दिखे तो उसे गुरु की बात याद आई। उसने प्रेम से कहा, मोहन दादा आ जाओ ना, मुझे बंदर खाएंगे। मोहन दादा आ जाइए, मुझे बंदर परेशान कर रहे हैं। जब ऐसा बार बार कहा तो भगवान कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा और भगवान कृष्ण तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं और बालक के सर पर हाथ फेरते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसको आश्रम में छोड़ देते हैं। ये क्रम चलता रहा। एक दिन घर जाकर उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम मोहन है, वह प्रतिदिन मुझे आश्रम में छोड़ देता है। माँ को बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई गाय का चरवाह होगा, गायों का चराने वाला होगा जिससे मोहन ने दोस्ती कर लिए। क्रम चलता रहा, शिक्षा होती रही। जब गुरु पूर्णिमा का समय आया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सभी लोग अपने अपने घर से दूध लेकर आएंगे, हम समस्त छात्रों को खीर का प्रसाद बनाएंगे। बालक ने अपने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माताजी मुझे दूध ले जाना है। तो माँ हंसते हुए बोली, बेटा तुम्हारा दोस्त जो है मोहन, उससे दूध मांग लेना बेटा, अपने घर पर गाय नहीं है। बालक जाता है और आवाज़ लगाता है, मोहन दादा मुझे दूध लेकर आना, गुरुजी को देना है। भगवान कृष्ण आते हैं, छोटे से पात्र में दूध लाते हैं और वह दूध बच्चे को देते हैं। बालक जब दूध लेकर पहुंचता है तो आश्रम के सारे छात्र उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, कितना थोड़ा दूध लाया है, इतने थोड़े दूध से क्या होगा। उसको परेशान करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा प्रेम से लाया है, उस दूध को रख लो। जब उस दूध को एक बर्तन में खाली करते हैं तो क्या चमत्कार होता है कि पात्र पूरा भर जाता है। दूसरा पात्र लगाते हैं, वो भी भर जाता है। इसी तरह क्रम चलता रहा और आश्रम के सारे पात्र भर गए। सभी अचंभे में हो जाते हैं, आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। गुरुजी अपने नन्हे से छात्र को एकटक निहारने लगते हैं और पूछते हैं, बेटा ये दूध कहाँ से लाए हो। बच्चा बोला, गुरुजी ये आपने ही तो कहा था कि मेरा प्यारा मोहन दादा जंगल में रहता है, उन्होंने मुझे दूध दिया है। गुरुजी गदगद हो गए, अपनी आंखों से अश्रुपात करने लगे और कहा, बेटा ऐसे मोहन दादा के दर्शन हमें कराओगे क्या। तो बच्चा हंसते हुए मुस्कान से बोला, हाँ गुरुजी, मैं आपको मेरे दादा के दर्शन करा सकता हूँ। जब भी गुरु अपने शिष्यों के साथ मोहन को ढूंढने के लिए बच्चे के साथ जंगल में जाते हैं और वे आवाज़ लगाता है, मोहन दादा आ जाओ। तो भगवान नहीं आते। तो बच्चा कहता है, ठीक है मत आओ, अभी आपको आना पड़ेगा। जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, हाथ पैर पटकने लगता है, मचल जाता है, मिट्टी में छिल जाता है, खून निकल लगता है। भगवान कृष्ण दया आती है तो राधा छोड़ी, रुक्मणी छोड़ी गरुड़ सवारी, द्वारका से पैदा लगाए भक्तों के हितकारी आ जाते हैं। भगवान कृष्ण हाथ फेरते हैं उसके सर पर, बच्चा ठीक हो जाता है और गुरुजी रोने लगते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं।
बालक खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के गुरु जी से कहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस प्रेरक प्रसंग का सार क्या है। यदि गुरु में श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो और गुरु की बात को इस तरह हम सच्ची श्रद्धा से अपने जीवन में उतारें और मानें और एक ही बात को अगर हम जीवन उतार लेते हैं तो हमारा जीवन पूरा सफल हो जाता है। धन्यवाद। जय हो।